नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में नई कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि थंबनेल देख करके आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि आज की जो कहानी है वो एक सीरियल किलर के ऊपर है। तो ये घटना जो घटित हुई है वो गुजरात प्रदेश में हुई है। गुजरात में एक सूरत जिला, उसी जिले के करीब में एक जिला है, जिला वलसाड। वलसाड जिले में एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम उदवाड़ा है, उसी उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के दायरे में ये घटना घटित हुई है। उस रेलवे स्टेशन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये घटना घटित होती है। एक 19 वर्ष की लड़की जो कि सेकेंड ईयर में है और उसी रेलवे ट्रैक को पार करते हुए ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है। जब वो 14 नवंबर की शाम को जब घर पर नहीं पहुंचती है तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो घर के सभी लोग उसकी छानबीन करते हैं, ट्यूशन मास्टर को फ़ोन करते हैं। तो ट्यूशन मास्टर का कहना होता है कि लड़की समय से ही वहाँ से निकल चुकी है। अब मास्टर की बातों को सुनने के बाद परिवार वाले घबरा जाते हैं, तो फिर वो खोजबीन करते हैं। तो जो परिवार वाले थे उन्हें पता था कि जो लड़की है वो इस रास्ते से होकर जाती है और इस रास्ते से होकर गुजरती है। तो परिवार वाले ढूंढते हैं, लगभग 15-20 मिनट होते हैं उन्हें ढूंढते ढूंढते, लड़की नहीं मिलती है। फिर वो उसी ट्रैक पर पहुंचते हैं, रेलवे पर, और वहीं पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उस रास्ते से थोड़ा 10 मीटर की दूरी पर जहाँ झाड़ियाँ थी, पेड़ पौधे बड़े बड़े थे, तो वहाँ पर वो पहुँचते हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में उन्हें एक लड़की का शव मिलता है। लड़की की जब शनाख्त करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये लड़की जो है वो उन्हीं की बेटी है। दोस्तों, लड़की नग्न अवस्था में मिलती है, जिसे देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि लड़की के साथ कितनी हैवानियत हुई है। लोग जब वहाँ पर देखते हैं कि घर के जो लोग हैं वो रो रहे हैं, तो वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस भी आ जाती है, रेलवे पुलिस भी वहाँ पहुँचती है। इसके बाद में दोस्तों वहाँ पर छानबीन शुरू होती है। तो उसी लाश के बगल में एक सफ़ेद शर्ट और एक काला बैग मिलता है। पुलिस वाले बैग को खोलते हैं तो बैग में एक कंबल, एक किताब और चार्जर मिलता है। जो पुलिस वाले थे उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर इसके बाद में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, रेप मर्डर था, तो इस मर्डर के लिए इस मर्डर की छानबीन के लिए 10 टीमों का गठन होता है। जब वहाँ पर वो पहुँचे रेलवे ट्रैक पर, तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई आसपास में अगर कैमरा हो तो कैमरा की निगरानी की जाए, कैमरा से देखा जाए उस कातिल के बारे में। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात तो तब होती है जब वहाँ आसपास कोई कैमरा ही नहीं था। फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो ऐसा ही सोचते हैं तो जो दरोगा साहब थे वो सोच लेते हैं, और सोचने के बाद वो अपने दिमाग में एक आइडिया लगाते हैं। उस बैग के ऊपर, जो बैग में सामान था उसके ऊपर वो विचार विमर्श करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा सामान कौन रख सकता है। तो उनके ध्यान में आता है कि ऐसा सामान केवल एक यात्री ही रखता है, मोबाइल का चार्जर, किताब और कंबल। तो वो जब ऐसा सोचा तो फिर वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उसी उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की। जब सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उस फुटेज में वो सफ़ेद शर्ट और वो काला बैग नज़र आता है, जो कि बैग को एक व्यक्ति जो कि अपाहिज था, उसका जो बायां पैर था वो थोड़ा मुड़ा हुआ था, विकलांग था। तो उस पर जो बैग देखा और सफ़ेद शर्ट पहने हुए उसे देखा, तो पुलिस को शक हुआ कि यही खूनी है, यही मुजरिम है। तो उन्होंने फिर गुजरात की जो सूरत और जिला वलसाड की जो डिस्ट्रिक्ट जेल थी, वहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज भिजवाई और छानबीन शुरू की, और उनसे पूछा कि अगर आपके यहाँ पर इस प्रकार का कोई मुजरिम है, उसका कोई रिकॉर्ड हो तो हमें बताएं। तो वहाँ की पुलिस का साफ साफ मना हो जाता है कि इस तरह का कोई भी हमारे यहाँ कैदी नहीं है। तो दोस्तों, अब ये केस बड़ा पेचीदा बन जाता है।
तो फिर वो और अदर स्टेट में जाने का प्लान सोचते हैं और पहुंचते हैं कुछ स्टेट में, तो वहाँ की भी पुलिस उन्हें साफ साफ इनकार कर देती है कि इस तरह का कोई भी हमारे पास में कैदी नहीं है। तो फिर वो राजस्थान में पहुंचते हैं और राजस्थान की जोधपुर जिले में एक कैदी का जो फोटो था उस फोटो से मैच हो जाता है। उस कैदी का नाम राहुल होता है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, जो कि हरियाणा रोहतक का रहने वाला था। पुलिस फिर हरियाणा रोहतक में पहुंचती है, तो उसके घर पहुंचती है, तो माता पिता से पूछती है कि कहाँ है राहुल। तो माता पिता बोल देते हैं कि हमने उसे आज से 8-10 साल पहले ही घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो कैरेक्टर लेस था, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, लूटपाट मचाया करता था, दिन दहाड़े शराब पिया करता था, लोगों को मारता पीटता था। दोस्तों अब पुलिस हैरान कि अब उसे कैसे पकड़ा जाए, तो फिर वो वहाँ अपने हेडक्वार्टर पर आती है। तो आने के बाद में फिर वो सोचती है, दोस्तों इस घटना को घटे अब 2 दिन हो चुके थे, तो वो सोचती है कि अब क्या किया जाए। तो इसके बाद में जो पुलिस वाले थे वो अपने अपने मुखबिरों को अ, सूचना दे देते हैं उस फोटो को जो सीसीटीवी में से निकाला था दे करके कि अगर इस तरह का कोई भी इसमें शख्स दिखाई दे नजर पड़े तो हमें बता देना। दोस्तों ये खबर जो थी, जो हॉकर होते हैं रेलवे स्टेशन पर जो चने बेचते हैं या खाने पीने का जो भी सामान बेचते हैं, उन पर भी ये खबर पहुंच जाती है। तो दोस्तों 10 दिन गुजरते हैं और 10 दिन गुजरने के बाद में एक हॉकर जो है वो एसपी साहब को फ़ोन करता है। एसपी साहब फ़ोन उठाते हैं, बातचीत करते हैं, तो हॉकर का कहना होता है कि इस शख्स को जो आपने फ़ोटो दी है, इस शख्स को मैंने बांद्रा से भुज जाने वाली ट्रेन में देखा है, इसे बैठे देखा है। दोस्तों बस इतनी ही खबर बहुत थी उसे पाने के लिए, तो एसपी साहब पुलिस को अलर्ट कर देते हैं। ट्रेन जो थी वो वापी स्टेशन पर रुक कर के गुजरने वाली थी, तो वापी स्टेशन की रेलवे पुलिस को ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि एक डिब्बे में एक शख्स है, मुजरिम है, उसे पकड़ा जाए। तो जो पुलिस थी वो उस डिब्बे में घुसती है और उस मुजरिम को पकड़ लेती है, उस कातिल को पकड़ करके थाने ले जाती है। दोस्तों थाने में जाने के बाद उसके साथ वहाँ पर पहले तो थोड़ी मारपीट होती है, फिर उससे सवाल जवाब होते हैं, उससे पूछताछ होती है। पूछताछ होने के बाद में किलर अपनी जुबान खोलता है और बताता है कि उसने किस किस तरह से मर्डर किए। तो वो पुलिस से बोलता है कि आपने मुझे जिस मर्डर केस में पकड़ा है, इस मर्डर से भी पहले मैंने 2 कत्ल किए हैं और इस मर्डर के बाद भी मैं 19 नवंबर और 23 नवंबर की रात में मर्डर कर चुका हूँ। दोस्तों पुलिस वालों ने जब उसके मुंह से ये सुना तो पुलिस वाले दंग रह जाते हैं उस सीरियल किलर की बातों को सुनने के बाद में। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने इस लड़की का मर्डर कैसे किया, तो पूरी वो कहानी व्याख्या करता है। कहता है कि ये लड़की शाम के करीबन 5 बजे लौट रही थी जब मैंने इसे अकेली देखा और मैंने देखा कि यहाँ आसपास में कोई नहीं है दूर दूर तक। तो पहले तो मैंने इसे मारा, इसके सर पर पत्थर मारा और ये बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो मैंने इसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर इसके सर में तेजी से पत्थर मार दिया और इसकी जान चली गई। बताता है फिर आगे कि उसके बाद में मुझे बहुत तेज प्यास लगी, पास में कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो फिर मैं अपने उस शर्ट को और उस बैग को वहीं छोड़ कर के स्टेशन पर आया और स्टेशन पर पानी की पाउच ली, पानी कोल्ड ड्रिंक ली और उसके बाद में फिर मैं दोबारा से जब पहुंचा संबंध बनाने के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत भीड़ थी। तो फिर मैंने वहाँ से अपना बच कर के जाना ही सुरक्षित समझा। तो फिर मैं वहाँ से बच कर के आ गया और ट्रेन में बैठ कर के निकल गया। बताता है कि मैं 19 नवंबर को जब पहुंचा तो 19 नवंबर की रात में मैंने हावड़ा में दूसरा कत्ल किया, एक महिला का रेप किया। और बताता है कि 23 नवंबर की रात में आंध्रा में एक लड़की का और रेप किया। दोस्तों पुलिस वाले उसके इस रेप की जो कड़ी थी उसे जब सुनते हैं तो सुनने के बाद दंग रह जाते हैं और उसे सीरियल किलर का नाम दे देते हैं।
दोस्तों इसके बाद में इस सीरियल किलर को पहले तो जो पुलिस वाले थे बहुत तेज मारते हैं लॉकअप में ही, और मार मार करके उसे ये उगलवाते हैं कि इसके बाद तुम इसके बारे में सोचना भी मत कि लड़की का मैं रेप भी कर सकता हूँ। दोस्तों पुलिस वाले उसे बहुत तेज पीटते हैं लॉकअप में ही। वो अ, भूल जाते हैं कि वो पुलिस वाले हैं और उस सीरियल किलर की बहुत तेज पिटाई करते हैं लॉकअप के अंदर ही। दोस्तों बहुत ही डरावनी कहानी थी ये सीरियल किलर की, कि एक सीरियल किलर किस तरह से मर्डर कर सकता है, एक लड़की का रेप कर करके उसका मर्डर भी करता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस घटना के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चोर या मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, अपने आप को कितना भी लोमड़ी किस्म का क्यों न समझता हो, वो कोई ना कोई मर्डर करने से पहले या चोरी करने से पहले कोई ना कोई सबूत या सुराग जरूर छोड़ जाता है, चाहे कितना भी बड़ा शातिर चोर क्यों ना हो, शातिर मुजरिम क्यों ना हो। जैसे इस केस में इस सीरियल किलर ने केवल एक अपनी शर्ट और एक बैग के छोड़े जाने पर ये पकड़ा गया, और क्योंकि जो रास्ता था, जो सब मिला था, वो सुनसान जगह पर थी, ना कोई वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था, ना ही उसे किसी ने मर्डर करते हुए देखा था। केवल उसकी एक ही गलती थी कि उसने अपनी शर्ट को और अपने उस बैग को छोड़ दिया था, और उसी के जरिए वो पकड़ा गया था। तो दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि चोर या मुजरिम या मर्डरर कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा होशियार क्यों ना हो, वो एक ना एक गलती जरूर कर देता है। तो मैं आपसे केवल यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बुराई के रास्ते पर ना जाएं, अच्छाई के रास्ते पर चलें, क्योंकि ये जो बुराई का रास्ता होता है ये बड़ा ही कठिन होता है। ये आपको रास्ता जो है ऐसे दलदल में जाकर के धकेल देता है जहाँ से निकल पाना असंभव होता है। अगर आप बचकर निकल भी आते हैं ये सोच करके कि मैं अब उल्टे सीधे काम नहीं करूँगा, तो आप जो हैं वो पूरी तरह से ज़िंदगी को नहीं जी पाते हैं जो आप मनपसंद तरीके से जीना चाहते हैं। लोग आपको ज़िंदगी भर ताने देते रहेंगे कि ये काम ऐसा करता था, ये काम ऐसा करता था। आपके बच्चों को ताना देते रहेंगे कि इसका बाप पहले ऐसा था। तो दोस्तों मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगा अभी कि अगर आपको लगता है कि आप बुराई के रास्ते पर जा रहे हैं तो आप अभी से अपना रास्ता बदल लीजिए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताएं, और कहानी को शेयर भी कीजिए जिससे ये कहानी और अधिक लोगों तक पहुंचे और वो भी इस कहानी के द्वारा कुछ सीखें। चलिए दोस्तों मिलता हूं अगली ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।